लास्ट 3 सेशन में हम लोगों ने लिमिट्स का डेफिनेशन, कंसेप्ट, फॉर्मूले, रिजल्ट्स वगैरह देखा था और एक पार्ट रह गया था जो हमने कहा था कि हम 4 सेशन में करेंगे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा evaluate limit x tends to minus infinity under root x square minus 8x प्लस x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिया है। रेडिकल साइन इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव साइन, तो इसको रेशनलाइज करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, प्रॉब्लम इज अलजेब्राइक एंड x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो हमें इसे px बाई qx के फॉर्म में लाना हो, तभी ये ऑफ इंफिनिटी टाइप के हेल्प से सॉल्व हो। अब दो बातें हैं, इन जनरल स्टूडेंट सोचते हैं कि रेशनलाइज कर देते हैं तो px बाई qx फॉर्म में आ जाए, लेकिन प्लस साइन से ये कनेक्टेड है, कोई फायदा नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसलिए हम इसको बनाएंगे, we put x is equal to minus x is equal to 1 upon y square. Since x tends to minus infinity, therefore y will tend to 0। यहाँ माइनस लेंगे। अब देखिए क्यों हमने यहाँ y स्क्वायर लिया, चूंकि जब हम बोलते हैं y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, तो ये इधर से भी टेंड कर सकता है, इधर से भी टेंड कर सकता है। राइट साइड से टेंड करेगा पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लेफ्ट साइड से टेंड करेगा तो निगेटिव होगा, इसलिए है स्क्वायर। यदि ये निगेटिव भी है तो कोई बात नहीं, बीइंग स्क्वायर इट इज पॉजिटिव, तो ये माइनस रह जाएगा। और 1/0 इंफिनिटी तो माइनस इंफिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ y स्क्वायर लिया, माइनस 1/y स्क्वायर। सिंस x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, so necessarily y will tend to 0. Therefore, given limit becomes limit y tends to 0 under root x के जगह हमने रखा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो बिग स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस है, y पावर 4 हो गया, इट इज 1 अपॉन y पावर 4 माइनस
8 इंटू एक्स, एक्स के जगह हमने -1/y² रखा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 इंटू 1/y²। और ये प्लस एक्स के जगह हमने -1/y² रखा, तो -1/y²। अब देखिए प्रॉब्लम जो है ऑफ इंफिनिटी टाइप नहीं रहा, क्योंकि हम इसको px/2x फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया। नाउ प्रॉब्लम इज अलजेब्राइक बट नॉट ऑफ इंफिनिटी टाइप। थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है। लिमिट y टेंड्स टू 0 अंडर रूट एलसीएम y पावर 4 हुआ, यहाँ बचा 1 प्लस 8y² minus 1/y²। So this is limit y tends to 0, रूट के बाहर y पावर 4 y² हो जाएगा। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो y² एलसीएम, यहाँ बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 8y² और यहाँ 1। Now problem is algebraic, y tends to 0 not infinity and radical sign is connected with negative sign। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 1 प्लस 8y² प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 8y² प्लस 1। क्या फायदा हुआ? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b²। सो लिमिट y टेंड्स टू 0, ऊपर a² का मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट हट गया, 1 प्लस 8y² माइनस b² माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे बचा y² टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 8y² प्लस 1। अब ये प्लस 1 ये -1 कैंसिल, तो ऊपर में बच गया 8 इंटू y², और नीचे भी देखिए y² है। सिंस y टेंड्स टू 0, y इज नॉट 0, y इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, नॉट 0, तो ये y² और y² कैंसिल। और अब हम लिमिट ले लेंगे, तो ऊपर में बचा सिंपली 8 और नीचे क्या बचा y0, तो रूट 1 1, 1 प्लस 1 2 and it is 4, so its value is 4। तो इसमें कई कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं और इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया। क्वेश्चन 2, evaluate
लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, और इसी के पैरेलली है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। दोनों दो क्वेश्चन है, ये दोनों दो क्वेश्चन है, और ये दोनों अक्सर आते हैं लिमिट निकालने में भी और कंटिन्यूटी में हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हम ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले जो जनरल मिस्टेक करते हैं आप लोग वो देखिए। इन जनरल स्टूडेंट्स को हम देखते हैं मिस्टेक करते हुए, वो इसको लिख देते हैं साइन 1/x अपॉन 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, और सर इसका वैल्यू 1 हो गया, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0। यदि आप थीटा 1/x लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ थीटा है क्या वो यहाँ है? यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, जबकि होना क्या चाहिए था 1/x टेंड्स टू 0। तो ये फॉर्मूला पे फिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। इस केस में जनरल मिस्टेक करते हैं, आप लिखते हैं लिमिट साइन 1/x अपॉन 1/x इंटू x, x टेंड्स टू 0, और फिर आप सेपरेट कर देते हैं, कहते हैं लिमिट साइन 1/x अपॉन 1/x x टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि सर इट्स वैल्यू इज 1 एंड इट्स वैल्यू इज 0, सो आंसर इज 0, बट इट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? सेम रीजन, ये रीजन कि यहाँ आपका थीटा 1/x है, यहाँ 1/x सही है, बट दिस शुड टेंड टू 0। क्या टेंड कर रहा है 0 की ओर? नहीं कर रहा। यहाँ 1/x, यहाँ x है, कैसे आप इसका वैल्यू 1 कर सकते हैं? सो दिस पोर्शन इज रॉन्ग, दिस पोर्शन इज रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आइए हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। पहले इसको देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। यहां भी हम लिखेंगे is equal to limit x tends to 0 x square into limit x tends to 0 sin 1/x। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, नो डाउट। स्क्वायर है, इसका भी वैल्यू x टेंड्स टू 0, इसका भी वैल्यू
जीरो होगा, बट what will be its value? इसका वैल्यू क्या होगा, इस बात को समझिए, फिर ये बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, sin theta varies from -1 to +1। क्या इसका मतलब है? ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो, आप जिंदगी भर एंटी क्लॉकवाइज चलते रहिए, एंगल बढ़ते जाएगा, कहीं इसका अंत नहीं है। Yes, angle will be very very large। और यदि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मूव करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कहीं इसका कोई अंत नहीं है। It will go up to minus infinity, and minus infinity और plus infinity means very very large। It is not undefined। और हम जानते हैं चाहे एंगल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो, इसका वैल्यू -1 से 1 वेरी करेगा। हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो, इट विल वेरी पर्सन टू पर्सन। हाउ? मान लीजिए कोई पर्सन इनिशियल लाइन से चला और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 1 लाइट ईयर तक वो मूव किया, घूमते रहा, कितना दिन घूमा? 1 लाइट ईयर घूमते रहा। अब सोच लीजिए 1 लाइट ईयर कितना होगा। और उसका थक गया और यहाँ पर उसका एंगल टर्मिनेट कर दिया। इट इज वेरी वेरी लार्ज एंगल बट नॉट अनडिफाइंड। एक दूसरा पर्सन है जो उससे थोड़ा ज्यादा मजबूत है, वो 1.1 लाइट ईयर मूव किया एंटी क्लॉकवाइज। कोई जरूरी है कि वो यहीं पर टर्मिनेट करे, वो यहाँ पर टर्मिनेट किया। कोई पर्सन उससे दोनों से कमजोर था, लेकिन वो भी करीब करीब 1 लाइट ईयर चला, लेकिन वो यहाँ पर टर्मिनेट किया, उसका एंगल यहाँ पर टर्मिनेट किया। तो आप लोग जानते हैं यदि एंगल यहाँ टर्मिनेट कर रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ कुछ और होगा, यदि एंगल यहाँ टर्मिनेट किया तो साइन थीटा का वैल्यू कुछ और होगा, यदि यहाँ टर्मिनेट किया तो साइन थीटा का वैल्यू कुछ और होगा। तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन वैल्यू जो भी होगा हमेशा फाइनाइट होगा और इसी रेंज में होगा। इस आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी lying in closed interval -1 1। यहाँ भी क्या होगा? 0 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा? यही सेंटेंस आएगा सेम। एंड 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी 0। सो लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इसको आप भी सोचेंगे अपने तरह से। एंगल इज वेरी वेरी लार्ज, चाहे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव डायरेक्शन में, इट इज नॉट अनडिफाइंड। आप जिंदगी भर मूव करते रहिए, एंगल बढ़ते जा रहा है वेरी वेरी लार्ज, बट दैट इज नॉट अनडिफाइंड। आप मूव किए हैं उतना।
और चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी एंगल वेरी होगा तो सर्किल पर ही टर्मिनेटिंग पॉइंट, और इसका मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, यानी जो भी वैल्यू होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा और इस रेंज में लाई करेगा, एंड 0 into any finite quantity is 0. So this is a very important concept will be used in so many places. Now consider question 3. Next question. ये सिंपल है. क्वेश्चन 3, इवेलुएट लिमिट x tends to 0 1 minus cos 4x upon x square. अब देखिए, प्रॉब्लम इज ट्रिगोमेट्रिकल. फर्स्ट साइड में आपको क्या क्या स्ट्राइक करना चाहिए. प्रॉब्लम इज ट्रिगोमेट्रिकल, x tends to 0 and x is present isolatedly in denominator. So we must try for a factor sin x or tan x in numerator. x isolatedly present है denominator में, x tends to 0 है, तो हम न्यूमरेटर इसका अपोजिट न्यूमरेटर साइड में sin और tan एज अ फैक्टर इन x के लिए ट्राई करें. और आप लोग जानते हैं क्या होगा. लिमिट x tends to 0 1 minus cos 4x is 2 sin square 2x upon x square. 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta. यहाँ एंगल 4x है, यहाँ उसका हाफ है. 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta. जो भी यहाँ एंगल है उसका ये हाफ हो जाता है. और अब हो गया, ये 2 बाहर आ गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, sin 2x अपॉन अपने मन से 2x कर दिया इंटू 2, इस 2 के लिए इंटू 2 यहाँ के लिए. ये 2 एज इट इज बचा हुआ है. एज x tends to 0 so 2x will also tend to 0. इसका होल स्क्वायर करेंगे. ये जो 2 बचा हुआ था इसको इंटू 2 करेंगे. अब देखिए जो है क्वांटिटी वही हमने लिखा है, स्क्वायर sin स्क्वायर 2x 2 कैंसिल, x बचा स्क्वायर x स्क्वायर और दिस 2, बट इट इज sin थीटा बाय थीटा sin थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0. ये मैच करना चाहिए. सो इट्स वैल्यू इज 1 into 2 का स्क्वायर 4 और 4 into 2 8. So limiting value of this function is 8. Now question number 4. Question number 4. ये भी इजी है. इवेलुएट लिमिट x tends to 0
रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब देखिए हमने थ्योरी में आप लोगों को बताया है और बहुत अच्छे से बताया है, प्रॉब्लम इज अलजेब्रिक and radical sign is connected with negative sign. So we must rationalize. तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रूट x तो एज इट इज रहा और इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और नीचे जब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? 16 प्लस रूट एक्स माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब आगे आंसर हो गया। ये प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल, तो यहाँ बचा रूट एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, सो रूट एक्स विल ऑल्सो टेंड टू 0 बट नॉट 0, सो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल। अब लिमिट ले लीजिए, x की जगह 0, रूट 0 0, 16 प्लस 0 16, रूट ऑफ 16 4, 4 प्लस 4 8। तो देखिए एक लाइन में बन रहा है, ये सब आपको मल्टीपल चॉइस में आएंगे या 12th में कंटिन्यूटी में यूज होगा। तो यदि आप जानते हैं तो 20 से 30 सेकंड में बनेगा, और नहीं जानते हैं तो काम करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी में जरूरत पड़ता है। लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट साइन a प्लस 1 इंटू y प्लस ट्वाइस साइन y अपॉन y। लिमिट y टेंड्स टू 0, साइन a प्लस 1y प्लस 2 साइन y अपॉन y। अब देखिए प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक है, वेरिएबल यहाँ पर y है, y टेंड्स टू 0 एंड y is present isolatedly in denominator. So we should try for a factor of sin y or tan y in numerator. हम फैक्टराइज कर सकते थे, यदि यहाँ 2 नहीं होता तो sin c प्लस sin d पर फैक्टराइज कर देते। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते तो फैक्टराइज होता, और उसमें sin का एक फैक्टर आता और फिर हम एडजस्ट कर देते इस y के साथ। लेकिन इस 2 के चलते हम ऐसा नहीं कर पा रहे, sin c प्लस 2 sin d ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या उपाय बचा? बहुत सिंपल उपाय है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट साइन a प्लस 1 इंटू वाई अपॉन वाई, y टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 2 sin y।
लिमिट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन और, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में कहीं कोई हानि नहीं। अब फायदा क्या हुआ, अब लिमिट हमें मिल गया, लिमिट साइन a प्लस 1 y, और अपने मन से हमने लिख दिया a प्लस 1 y इंटू a प्लस 1। अब y टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a प्लस 1, so a प्लस 1 into y will also tend to 0। a प्लस 1 कैंसिल हो गया तो जो था वही बचा, और इधर अच्छा इधर y छूट गया, 2 sin y अपॉन y यहाँ छूट गया है। सो प्लस लिमिट sin y अपॉन y टेंड्स टू 0 into 2 एज इट इज। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, इसका वैल्यू 1, और ये तो बहुत सिंपल, साइन y बाई y टेंड्स टू 0 1। सो व्हाट वी गेट, 1 into a plus 1 plus 1 into 2, so value is a plus 3, so limiting value is a plus 3। यह क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में जरूरत पड़ता है, इस पर कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है कंटिन्यूटी में, जहाँ पर आपको इस लिमिट का जरूरत पड़ता है। वहाँ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेकिन आप इसको समझते हैं तो समझेंगे, इसको नहीं समझते तो भी नहीं समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस sin cube x अपॉन थ्राइस cos स्क्वायर x। देखिए जो हमने थ्योरी बताया उसको हम अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम इज ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड x टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी पाई बाई 2, so basically it is based upon factorization, और न्यूमरेटर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यदि आप इसको फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं वह भी काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो येन केन प्राक ट्रेन शाम गाम दंड भेद जैसे भी हो, यदि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिए और वो फैक्टर जो इसको इनडिटरमिनेट बना रहा है मिल गया आपको, तो तुरंत बन जाएगा। इन जनरल जो रॉन्ग कंसेप्ट है स्टूडेंट्स का कंसेप्ट, ये ऐसा क्यों बनता है, कहाँ से बनता है, मेरी समझ से परे है कि जैसे उन्होंने देखा x टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी, उनकी हैबिट है पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h या x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h,
एकदम आंख बंद करके प्रोसीड करते हैं। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। भाई हम ये सब्स्टिट्यूशन तब करेंगे, जो भी बता चुके हैं, जब ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे अलजेब्राइक, या ऊपर अलजेब्राइक नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई फैक्टर कैंसिल होने के चांसेस नहीं है, तब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा नहीं। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाइएगा, आप देखेंगे बनाने के सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो फैक्टराइजेशन हम यहाँ कर रहे हैं अभी, एग्जैक्ट सेम फैक्टराइजेशन आपको वहाँ भी मिलेगा। सिर्फ अंतर ये होगा कि साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन, और कुछ नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी सेम फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं हम पहले ही करेंगे। सो जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ हम बना रहे हैं। सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक फंक्शन है और हम इसको बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, इट इज 1 क्यूब माइनस साइन क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब पर इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू b 1 इंटू साइन x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x थ्राइस। अब देखो cos स्क्वायर x को हम सोच सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। और जो फैक्टर इसको मीनिंगलेस बना रहा था, इनडिटरमिनेट बना रहा था, वो फैक्टर देखिए ये था 1 माइनस साइन x, व्हेंस x इज पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 बना रहा था, ये रिस्पॉन्सिबल था इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने का। ये कैंसिल हो गया, क्यों? x टेंड्स टू पाई बाई 2, x इज नॉट पाई बाई 2, so sin x tends to 1 not 1, so 1 minus sin x is not 0, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आप लिमिट ले लीजिए वैल्यू आगे। यदि अब भी वैल्यू रखने पर 0 बाई 0 आता है, तो इसका मतलब अभी भी फैक्टर है जो कैंसिल होगा। तो फर्दर यू आर बाउंड टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और इसी प्रॉब्लम को आप सब्स्टिट्यूट करके बना के देखिए, आपको सेम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब तक आप फैक्टराइज नहीं करेंगे वो नहीं बनेगा। अब लिमिट ली, x के जगह पाई बाई 2, 1 1, ऊपर में 3 और नीचे 1 प्लस 1 2, और ये 3 और 3 कैंसिल, 3 अपॉन 3 इंटू 2, सो आंसर इज हाफ। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछेगा, कितना देर लगेगा, कितना स्पेस चाहिए बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये भी आपको कंटिन्यूटी में जरूरत पड़ता है। इवैल्यूएट लिमिट q into 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square as x tends to pi by 2। अब देखिए, प्रॉब्लम इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड x tends to non-zero quantity, तो बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन। लेकिन कंपेयर कीजिए, यहाँ फैक्टराइज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे अलजेब्रिक फंक्शन। ऐसे केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे।
बहुत ऐसे प्रॉब्लम बनेंगे मिलेंगे आपको जो बिना सब्स्टिट्यूट किए भी डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। We put x equal to pi by 2 plus h where h tends to 0। कोई चाहे तो pi by 2 माइनस h भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बोथ द केसेस h tends to 0। Therefore, given limit becomes limit h tends to 0 q into 1 minus sin x, x is pi by 2 plus h whole divided by pi minus twice x, x is pi by 2 plus h whole square is equal to limit h tends to 0 q into 1 minus sin 90 plus theta cos theta हम लोग जानते हैं कि cos h। और नीचे देखो इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 कैंसिल, तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 2h और माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। नाउ प्रॉब्लम इज ट्रिगोमेट्रिक, h tends to 0 and h is present isolatedly in denominator, so try for a factor of sin h और tan h in numerator और 1 minus cos h sin h दे रहा है। लिमिट h tends to 0 q times 1 minus cos h को लिख सकते हैं twice sin square h by 2, 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta, यहाँ h है तो वहाँ एंगल h by 2 हो गया अपॉन 4h स्क्वायर। So we get limit, देखो एडजस्ट कर रहे हैं, साइन h by 2 h स्क्वायर है, यहाँ हमने अपने मन से लिया h by 2 इंटू ये 2 एज इट इज है, इसको हम बाहर लिखेंगे as h tends to 0 so h by 2 also tends to 0। इसका हमने होल स्क्वायर कर लिया तो sin स्क्वायर h by 2 2 कैंसिल h स्क्वायर एडजस्टेड है एंड ये 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज। नाउ इट इज sin थीटा by थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, तो यहाँ बचा 2 डिनोमिनेटर में, दैट इज हाफ, हाफ स्क्वायर 1 by 4 into half 1 by 8, so limiting value is 1 by 8। दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। Question 8, evaluate limit 1 minus tan x upon
1 माइनस √2 साइन एक्स, एक्स टेंस टू पाई बाई 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कंटिन्यूटी में जरूरत पड़ सकता है, कंटिन्यूटी में एक पार्ट ये आ सकता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट किसी भी फंक्शन में दे सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकता है, मल्टीपल चॉइस में दे सकता है। स्टूडेंट यदि लिमिट निकालना जानता है तो फटाफट रफ में निकालेगा, जवाब देगा। खूब अच्छे से इस बात को समझिए। Problem is trigonometric and x tends to non-zero quantity, so basically it is based upon factorization। हम देख रहे हैं न्यूमरेटर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और डिनोमिनेटर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो निश्चित रूप से ये फैक्टराइज करने से कैंसिल होगा। अदरवाइज आप पाई बाई 4 रखिए तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब कैसे फैक्टराइज करें? हम जो वर्ड यूज करते हैं येन केन प्राक्तन साम दाम दंड भेद, अब सोचिए रेडिकल साइन भले ही कांस्टेंट है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ से हमको हिंट मिला, इसको रिसलाइज करके देखते हैं। सो दिस थिंग इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस √2 साइन एक्स। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, √2 साइन एक्स का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और साइन एक्स का स्क्वायर। ये सब आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीपल चॉइस में तो और शॉर्ट में कर सकते हैं। क्या फायदा हुआ? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। अब डिनोमिनेटर में साइन का फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी साइन फंक्शन है, तो tan को भी हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। दूसरा, यदि आप ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले अपने डायरी में देखते रहते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आपको आपके दिमाग पर एक हैमरिंग करेगा, ये cos 2x हो जाएगा, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू प्लस b फैक्टराइज हो रहा है। यानी इसको हम फैक्टराइज कर दिया, और एक फैक्टर आ रहा है cos x माइनस sin x, दूसरा फैक्टर आ रहा है cos x प्लस sin x। ये सब हम हवा में सोच लेंगे। तो ऊपर भी हम चाहेंगे कि फैक्टर कुछ ऐसा आए, इसलिए हम बाउंड है इस tan को sin cos में बदलने के। तो दिस इज 1 माइनस sin x अपॉन cos x, और ये बेचारा है पॉजिटिव साइन से कनेक्टेड है रेडिकल, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ये कभी आपको तंग नहीं करेगा। और कभी इस तरह के केस में आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो ये कभी मीनिंगलेस बना ही नहीं सकता प्लस होने के चलते। आप x के जगह पाई बाई 4 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, ये मीनिंगलेस नहीं बना रहा। मीनिंगलेस ये बना रहा है, ये फैक्टर बना रहा है, ये फैक्टर बना रहा है। इसको हम लिख सकते हैं cos 2x, क्यों? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos 2 थीटा के फॉर्मूला से। यदि किसी को याद नहीं है तो हम फिर सजेस्ट करेंगे, आप डायरी देखिए, डायरी मेंटेन कीजिए। अब क्या फायदा हुआ? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ एलसीएम cos x होगा, नीचे ले आएंगे, ऊपर में क्या आएगा? cos x माइनस sin x, cos x
माइनस साइन एक्स, और जो एलसीएम cos x से नीचे आ गया cos x। और इस cos x माइनस साइन x को देखते हुए इस cos 2x को हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और ये एज इट इज, ये तो बेचारा है, ये कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट सोच सकते हैं कि cos x माइनस साइन x, यहाँ का cos x माइनस साइन x फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और cos x प्लस साइन x बचेगा। लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 cos x माइनस साइन x इंटू 1 प्लस √2 साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। As x tends to pi by 4, so cos x and sin x will tend to 1 by √2, but they are not equal to 1 by √2। और जब हम कहते हैं tending to 1 by √2, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों वैल्यू सेम हो। That's why this factor is not zero, this factor is not zero, इनको कैंसिल कर सकते हैं। और अब आप लिमिट ले लीजिए, वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2 1 cos x 1 बाई √2 cos पाई बाई 4 इंटू 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 2 बाई √2 into √2 cancel 1 plus 1 2। So this is the answer। और लास्ट क्वेश्चन आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिट x tends to infinity under root x square plus 1 minus cubic root x square plus 1 upon 4th root x power 4 plus 1 minus 5th root x power 4 plus 1। एक से दो स्टेप में हम इसको बनाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है या जो थ्योरी हमने डिस्कस किया है वो हम पहले यहाँ पर स्ट्रेस देंगे। एक जनरल रॉन्ग कंसेप्ट स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं, नेगेटिव साइन देखे रेशनलाइज, ये रेशनलाइज नहीं होगा। आप कितना माथा पच्ची कीजिएगा, कितना उसका कॉमन पावर बनाइएगा, ये रेशनलाइज नहीं होगा। एक्चुअली हमने अलजेब्रिक प्रॉब्लम को 4 पार्ट में बांटा, जिसमें से एक पार्ट था बेस्ड अपॉन रेशनलाइजेशन।
तो जरूर लगता है कि नेगेटिव साइन रेशनलाइज करते हैं, लेकिन जो फोर्थ काइंड था इंफिनिटी टाइप बिल्कुल अलग है। एक प्रॉब्लम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ px by qx, जो कि ऑलरेडी है। जब ऑलरेडी ये px by qx फॉर्म में है तो हम रेशनलाइज वगैरह करने के चक्कर में नहीं है। प्रॉब्लम px by qx फॉर्म में है, आप हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर कॉमन लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर कॉमन लीजिए। ये भी बताया था थ्योरी में कि जब हाईएस्ट पावर कॉमन लेने की जरूरत है तो एट अ टाइम पूरे एक्सप्रेशन को मत देखिए, आप टर्म वाइज देखिए। इस टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, बाहर ले लो, इस टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, बाहर ले लो, सिंपल हो जाएगा। हम ये चीज यहाँ कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। एक दो स्टेप में हम ज्यादा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ये स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। यहाँ रूट के अंदर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 + 1 / एक्स स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा स्टेप हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस क्यूबिक रूट ऑफ। अब देखो यहाँ एक्सप्रेशन इस रूट के अंदर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर जरूर है, लेकिन यहाँ क्यूब है, यही स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो यदि आप एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो कोई फायदा नहीं, रूट के बाहर आप नहीं ला सकते, और लाएंगे भी तो 2/3 पावर हो जाएगा, फायदा नहीं। इसलिए हम यहाँ रूट के अंदर एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हैं। एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो बचेगा 1/x, और यहाँ 1/x³। आप x क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आएगा, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ फोर्थ रूट के अंदर हमने x पावर 4 कॉमन लिया, तो 1 + 1/x पावर 4। यहाँ देखो फिफ्थ रूट है, लेकिन यहाँ पावर 4 है, भले हाईएस्ट पावर 4 है। यदि आप x पावर 4 कॉमन लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो कंसेप्ट यहाँ यूज किए वही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हुए फिफ्थ रूट, हम रूट के अंदर यहाँ से x पावर 5 कॉमन ले रहे हैं। x पावर 5 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1/x, और यहाँ बचा 1/x का पावर 5। यह स्टेप एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, या यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो यह स्टेप बगैर लिखे डायरेक्ट आप ये सोचकर लिख सकते हैं, जो भी हम नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं ब्लैक इंक में। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x, ये x³ क्यूबिक रूट के बाहर आएगा, होगा क्या x³ का पावर 1/3 दैट इज x। तो ये x³ भी क्यूबिक रूट के बाहर आएगा तो x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो एक साथ x बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा √1 + 1/x², और यहाँ बचेगा क्यूबिक रूट 1/x + 1/x³। क्योंकि यहाँ जो x आया और यहाँ भी x आया, हमने बाहर यहाँ x ले लिया, वही कहानी यहाँ x पावर 4 इंटू में है, रूट के बाहर और फोर्थ पावर के बाहर आएगा x हो जाएगा, और यहाँ x पावर 5 इंटू में है, फिफ्थ रूट x पावर 5 का पावर 1/5 x, यहाँ भी x आएगा, ये x डायरेक्ट आप यदि समझते हैं तो बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा √, ये बचा
1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस फिफ्थ रूट, ये बचा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स पावर 5। ये स्टेप आप डायरेक्ट सोच कर लिख सकते हैं और उसका लिमिट ले लीजिए। तो एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप यदि समझते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे। एक स्टेप और हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं जस्ट फॉर क्लियर कंसेप्ट। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x और ये x कैंसिल, और लिमिट ले रहे हैं, राइट, लिमिट ले रहे हैं, ये x कैंसिल, अब लिमिट लिए, यहाँ देखो 1 बाई इंफिनिटी और 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर, इट विल बिकम 0, 1 प्लस 0 1 का रूट 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, इट इज 0, it is also 0, 0 plus 0 0, you get from 0 0। यहाँ देखो 1 plus 0, root of 1 1, और यहाँ 0 plus 0 0, it is 0, so what is answer 1। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने से भयानक। और उससे भी बड़ी बात कि जब स्टूडेंट्स को कंसेप्ट नहीं, नॉलेज नहीं, सबसे 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 दिक्कत है आपको नॉलेज नहीं है कि भाई इंफिनिटी टाइप प्रॉब्लम अलजेब्रिक इंफिनिटी टाइप इसका क्या रूल है। इंफिनिटी ऑफ इंफिनिटी टाइप्स क्वेश्चन शुड बी इन द फॉर्म px by q, इफ नॉट ट्राई टू मेक इट। इस तरह के दो क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं। यदि ये ऑलरेडी px by qx के फॉर्म में है तो आप रेशनलाइज और कुछ मत सोचिए, आप सीधे हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम डिनोमिनेटर कॉमन लीजिए, आंसर आएगा। So this is all about, ये हमारा 4th वॉल्यूम था लिमिट का, लेकिन कंसेप्ट के लिए और कंप्यूटिव व्यू से आगे की बातों को अच्छे ढंग से समझ सकने कर सकने के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लासेस 11th as well as 12th।